उससे पहले कुछ जरूरी अनाउंसमेंट है जो मैं आपके ये मोहन की इस परंपरा का परम सौभाग्य कैसा ख्याल मुझे गुरुदेव के मन में आया
कि धर्म की धरा पर धर्म की वर्षा होनी चाहिए। और ये जो अधिक मास, ज्येष्ठ मास, या जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, इस पावन मास में श्री महापुराण कथा का आयोजन किया गया। और मैं आपको बता दूं, ये कथा मुझे बोले पंडित व्यक्तिगत जिसका कोई अपने कि जिस किसी भक्तजन में कथा करवानी हो तो हमारा ये साउंड है, साकिंदे हैं, और ये बस इतना सा कबूल करेंगे, स्वीकार करेंगे और आपको निःशुल्क 3 दिवसीय मार्गदर्शन करता है, गुरु के रूप में स्थापित हो जाती है वो आत्मा जिस पर परमात्मा मेहरबान होते हैं। तब मैं विनती कर रहा था कि 3 लोग तो खुद में गुरु से बड़ा ना कोई, कर्ता करे ना कर सके गुरु करे सो कोई। तो यहाँ इस कथा का जो आयोजन किया गया है, श्री गुरुनाथ मंदिर सेवा समिति जो पंडित श्री लक्ष्मण जी भोजन के साथ संचालित है, इनके द्वारा आयोजित है। और उसमें आप समस्त भक्त लोगों का, नगर निवासियों का योगदान है, सभी बधाई के पात्र हैं। सभी के सहयोग से इस कथा में आज के जो यजमान रहे, आपने देखा सुबह पूजा हुई, 3 दिन की पूजा चलेगी। इसमें रुद्राभिषेक होगा
हमारी बातचीत हो रही है, मेरी आवाज अभी संगीत आप सुन रहे हैं, इस साउंड का जो प्रभाव हुआ है, ये बेटी साउंड उसके लिए भी कार्य करता हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं जानता हूँ कि बड़ा कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन अकेले इंसान से नहीं होगा, सबका सहयोग होगा। भगवान ऐसे ही और अधिक कृपा रे साथे भगवान महादेव जी की पवित्र भूमि नोहर नगरी जो महाशिव चौक रे माना भगवान शंकर की 3 दिवसीय शिव कथा आयोजन प्रेम रे साथे आनंद रे साथे भगवान महादेव जी ने 3 दिन श्री चन्नारा में अर्ज लगाता हुआ भगवान शंकर के शिव चौक में भगवान शंकर की शिव कथा आयोजन प्रथम बार हुआ है। भगवान मेरी बड़ी असीम कृपा है आप सब लोगों के ऊपर और विशेषकर कि 8-10 साल बाद में मैं भी कथा पहली कर रही हूँ। 10 साल से कथा में एक बार लिए बंद कर दी। 15 महीने होगी कि भगवान का बेट भजन करा
वो देखो ऊपर देखो क्या टाइम આપણા મંદિર મહાકાલેશ્વર કાલ ભૈરવ મંદિર રમા આનંદ રે સાથે પ્રેમ રે સાથે ભગવાન रा कीर्तन 13:23 करता पे चालू नहीं हुई है अपनी लाइफ चालू हुई है वो टाइम और फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई तब आता है 3 कि भगवान शंकर की दिव्य कथा और वो आनंद लेने के लिए तो परमात्मा ही एक ऐसी कथा है जिसमें आनंद प्राप्त हो सके और भगवान की दिव्य लीला भगवान महादेव जी ने सन्मुख बैठे भगवान ने कथा आयोजन वार्ड नंबर 22 रामलीला मैदान भगवान शंकर शिव चौकरमा पूर्ण मौलावासी की ओर से कार्यक्रम रखो गयो और सब सहयोग के साथ वो 3 दिवसों आयोजन आपा सब मिल और भगवान की कथा श्रवण करेला जेडी बाबा की कृपा हुई वो सासू बाबा ने अर्जी लगाव सा मूल से एरो है कि भगवान महादेव है और भगवान महादेव जी की कथा रमा जेड़ो आत्मा है वो आनंद और केड़ी कथा रमाई भाई भगवान की यह कथा है आदिदेव महादेव से बढ़कर कोई संसार का दूसरो देव नहीं है ठाकुर बाबा कहे कि जो महादेव की शरण में जावे महादेव की शरण में गई तो भगवान शंकर है वो शिवलिंग की पूजा करेंगे बतलाया जाए कि महादेव का जो शिवलिंग है वो एक बेर स्वरूप शिवलिंग है वो बेर शिवलिंग माथे अगर जल भी अर्पण कर लिए महाराज वो व्यक्ति ने कभी रोग दोष पीड़ा कष्ट संकट कभी नहीं आवे जीवन रहना भगवान महादेव है एरा देव जेरी विद्या आपा सबको मिला और अब तो भगवान की एडी ऐसी कृपा होगी महाराज कि घर घर शंभु और महाराज गली गली रमा शंभु की पूजा चालन लागी पहला तो महाराज भगवान शंकर का मंदिर हमें सुना पड़ा जाला लागोड़ा रेल का मंदिर रमा साधु संत भगवान को प्रचार खूब करता लेकिन जेड़ा भगवान ने सन्मुख जेड़ी पूजा अर्चना जो महाशिव महापुराण रा मोने जेड़ा सप्तम अध्याय है पूरे मोने जेड़ी जेड़ी व्यवस्था दी गई और एक और आपने जो भगवान की कथा रा मोने बैठ और भगवान शंकर रा शिवलिंग रा सन्मुख बैठ और भगवान ने जो ई मंडप रे में बैठ जो अर्जी लागे वह अर्जी अवश्य पूर्ण हो एक भगवान महादेव की यही कथा है जी कथा रमो बैठने सु और बैठे अर्जी लगाने सु वह अर्जी पूर्ण हुए इसमें लगा लो ना सही रहेगा क्यों श्रद्धा रे साथे प्रेम रे साथे भगवान ने श्री करना रमा बैठ और महाराज भगवान ने याद करता करता और जब ठाकुर बतलावे तो जी व्यक्ति आखिर अपने आंसू आ जावे और आता ही महाराज महादेव है भक्त की लाज राखन लेता ही शोक कथा रमाई पदार और वो भक्त ना आशीर्वाद आशीर्वाद एड़ो देवे वो भक्त जेडी भी समस्या है महाराज वो समस्या रो समाधान हो महादेव जी की कथा महाशिव पुराण जी दिव्य कथा में प्रवेश करा उस पूर्व भगवान ने एक अर्जी लगा और बाबरी कथा का प्रारंभ कर सा प्रेम सु हाथ जोड़ और भगवान महादेव को जो पार्थिव शिवलिंग है और बाबरी जड़ी मूर्ति है और सन्मुख बैठ और कथा रो आह्वान हो है आप सब बेटा भगवान ने हाथ जोड़ और आपने जड़ी समस्या है
वो समस्या रो समाधान कर दिए। बाबा ने एक अर्जी लगाऊ 5 बार श्री शिवाय वस्तु ध्यान जाप करता हुआ और बाबा ने आगे अर्जी लगाता हुआ प्रेम पूर्वक बाबा ने केवता हुआ आनंद के साथ प्रेम के साथ भगवान ने अर्ज लगाता हुआ और बाबा ने कई कहण में श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा
बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले बाबा की जय हो। भगवान महादेव श्री दिव्य कथा न प्रारंभ करता हुआ बाबा वो कैलाश के ऊपर विराजमान है। वो शमशानवासी, वो गणधानी, वो कैलाशवासी, वो कैलाश में पर्वत के ऊपर विराजमान महादेव भगवान ठाकुर का सुमिरन करता हुआ, नारायण का सुमिरन करता हुआ महादेव ने दिव्य कथा प्रवेश करने से पूर्व बाबा बतलावे विद्वेश्वरी साहित्य ने महा ठाकुर जी कहे कि भगवान ने दिव्य कथा रमाचा पहलू प्रथम को कई भगवान ने परम कथा भक्ति सुपरम श्रद्धा विश्वास और भक्ति सु कार्यक्रम में प्रारंभ भाव से प्रारंभ करे, सेवा से प्रारंभ करे। महाराज भगवान ने कथा रमा सेवारो वर्णन दिया। सेवा रमन ने लकड़हार दी घरवाली है हमारा बहुत करीब, बहुत करीब महाराज जंगल में जा लकड़ी ले आवे और वो लकड़ी में बैठ और आप लोग घर को राशन पूर्ति करें। महाराज वो जंगल में भगवान की कथा एक कथाकार महाराज भगवान की कथा करने लग रहा। वो मारे जंगल में एक भगवान रो महादेव रो मंदिर हो, वो मंदिर में महादेव जी की कथा था और महाराज वो लकड़हारी जेडी लकड़ी लाती महाराज भगवान की कथा पूरे कांद्र मोलने पड़ सेवा फल मिलने को भारतराव कथा केवल वाला कथा कह रहा कि सेवा करने से कई फल प्राप्त हो। महाराज सेवा लकड़हारी रमन ने काम रमन ने तेरी एक बात सेवारी लागी। महाराज वो लकड़ी लाऊंगी और मन माते विचार करने लगी कि अगर आपा भी वो लकड़हार वो काम करता रहे साथे साथे आपा सेवा करा तो वो कई फल प्राप्त हो जावे तो कई मालूम नहीं। और महाराज तेरी लकड़हार महाराज उठते जाऊंगी और महाराज वो लकड़हारी जी जंगल में जाऊंगी। वो जंगल में एक महात्मा जी वो आश्रम हो, वो महात्मा महाराज वो जंगल में मंदिर में भजन करता है। लकड़हार महात्मा से विचार करने लगी क्यों ना कि महात्मा जी की झोपड़ी की जेडी सेवा है, जेडी सफाई है, जेड़ा बर्तन है बिखरेगा है पूरी सफाई है, वाले रंगोली वगैरह बना और वाली सेवा चालू कर। और महाराज जेडी का लकड़हार ही लकड़ी लाने से पूर्व महाराज को जंगल में जो आश्रम हो वो आश्रम की सफाई करनी चालू कर। वो लकड़हारी में महाराज महासिद्ध प्रार्थना एक माध्यम बढ़ाए गए है कि मंदिर की सफाई करने से कई फल प्राप्त होवे। तो बाबा की कथा रवाना लकड़हारी रो जेड़ो सेवा रो फल हो महाराज लकड़हारी आओ दावती भगवान की सेवा कर और पूरे भाग में लकड़ी ले आती। वो लकड़ी लार जंगल सो शहर का लकड़ी बेच और मेरे बाथरूम को पालन पोषण करती रही। एक दिन कई घटना घटी कि महाराज लकड़हारी करीबन 1.25 महीने तक एकल सफाई करती रहती, आती रहती, जाती रहती। और एक दिन वो सफाई कर और जो झोपड़ी से बाहर निकली और महाराज वो मुनि जरा झोपड़ी का मालिका
झोपड़ी ना बोले रेवता तो मालिक जो ही बात लकड़हारी ने देखी और देख महाराज फटकार लगा लकड़हारी हाथ जोड़ मुनीर आगे खड़ी होगी कि बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं लकड़हारी, मैं गरीब। जंगल रमा मंदिर में कथा होने लगी और कथा रमन ने तेरा व्यास था, व्यास महाराज कथा रमन ने कहो कि जो जीव सेवा करे उस सेवा रो फल महादेव जी को देवे वो कई मालूम है। महाराज वो दिन से मोर मन रमन आई कि महाराज रे आश्रम रमन महाराज री झोपड़ी रमा महाराज री जंगल री ई भूमि रमाते ई झोपड़ी रमा एडो हमारे में करोड़ों पड़े है ई समान न महाराज एक जगह स्थिर कर और वठे की सफाई कर और हूं चली जाऊं तो माना महाराज सेवा रो छोड़ो मिलो। महाराज नबी के मन लगा कि देवी आप हो महाराज लकड़हारी हाथ जोड़ के मन लगी कि बाबा मैं एक लकड़हारी कर रहे हैं मामू और आप रो आश्रम आपरी झोपड़ी आप रो ओ जंगल रे भीतर में झोपड़ी मुने दिखी उना की मैं सेवा करने रे लिए अटे सु सेवा कर और लकड़ी ले रहा हूं और फिर बात रे बोल हमारे घरे चली जाओ। अब एड़ो काम कयो महात्मा जी एक बार तो ललकार लगाई थी लेकिन महात्मा जी रे मंदिर में आयो कि लकड़हारी ने सेवा रो कुछ न कुछ बताओ। महाराज लकड़हारी ने एक आसन लगायो लकड़हारी ने बिठा और महात्मा जी कहीं कर रहे अरे जय हो जय हो जय 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 भोलेनाथ जय 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 ओ गणदानी जय 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 भोलेनाथ जय 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 ओ गणदानी जय 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 महात्मा जी तनाव रहता है, जो सिरदर्द रहता है, जो कमर का दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, घुटनों का दर्द है, उससे आपको निजात मिले, आप कथा में आराम से बैठ पाएं, श्रवण कर पाएं। और इसके साथ साथ समाज में जो मंदबुद्धि या विकलांग बच्चे होते हैं उनकी सेवा हेतु, गौ माता की सेवा हेतु, ये पुण्य कर्मों हेतु इस कथा को शुरू किया गया है, प्रारंभ किया गया है। और मैं चाहता हूं कि आप सबका सहयोग इसी प्रकार से बना रहे ताकि ये चैन, ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। ये अखंड जो 1.25 करोड़ रुद्राक्ष वितरण करने का जो संकल्प लिया है वो हम सब ने मिलकर के पूरा करना है। एक बार मेरे साथ जय घोष में शामिल होंगे। बोलिए शंकर भगवान की, हर हर महादेव। तो आइए सुनते हैं पूज्य गुरुदेव पंडित श्री लक्ष्मण जी भोजन।
गजाननं गगनादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षं विनाशकारकं नमः मेरे भक्त के अमर सतगुरु आनंद सरस्वती जात सतगुरु तो सच की सकल गुणी निदानं भवानरामधीशं रघुपति भक्तं वातजातं नमः
Thank you.
भगवान ऐसे ही और अधिक कृपा के साथ है। भगवान महादेव जी की पवित्र भूमि चालू कर रहा हूँ मैं। नौहर नगरी आबर रख दे एक बार। जो महाशिव चौक रे माना भगवान शंकर की 3 दिवसीय शिव कथा आयोजन प्रेम रे साथे आनंद रे साथे भगवान महादेव जी ने 3 दिन श्री चन्नारा में अर्ज लगाता हुआ भगवान शंकर के शिव चौक में भगवान शंकर की शिव कथा आयोजन प्रथम बार हुआ है। भगवान मेरी बड़ी असीम कृपा है आप सब लोगों के ऊपर और विशेषकर कि 8-10 साल बाद में मैं भी कथा पहली कर रही हूँ। 10 साल से कथा ने एक बार लिए बंद कर दी। 15 महीने होगी कि भगवान का बेट भजन करा। अपना मंदिर महाकालेश्वर काल भैरव मंदिर रमा आनंद रे साथ है प्रेम रे साथ है भगवान का कीर्तन करता। और फिर बाबा की असीम ऐसी कृपा हुई कि भगवान शंकर की दिव्य कथा वो आनंद लेने के लिए तो परमात्मा ही एक ऐसी कथा है जिसमें आनंद प्राप्त हो सके। और भगवान की दिव्य लीला भगवान महादेव जी ने सन्मुख बैठे भगवान ने कथा आयोजन वार्ड नंबर 22 रामलीला मैदान भगवान शंकर शिव चौक पूर्ण मौलावासी की ओर से कार्यक्रम रखो गयो और सब सहयोग के साथ वो 3 दिवसों आयोजन आप सब मिल और भगवान की कथा श्रवण कराना जेडी बाबा की कृपा हुई वो सासू बाबा ने अर्जी लगाव सा मूल से एरो है कि भगवान महादेव है और भगवान महादेव जी की कथा रमा जेड़ वाला है वो आनंद
और केड़ी कथा रामायण में भाई भगवान की यह कथा है। आदिदेव महादेव से बढ़कर कोई संसार का दूसरो देव नहीं है। ठाकुर बाबा कहे कि जो महादेव की शरण में जावे, महादेव की शरण में गई तो भगवान शंकर रहे वो शिवलिंग की पूजा करेगा। बतलाया जाए कि महादेव का जो शिवलिंग है वो एक बेर स्वरूप शिवलिंग है। वो बेर शिवलिंग माते अगर जल भी अर्पण कर लिए महाराज वो व्यक्ति ने कभी रोग दोष पीड़ा कष्ट संकट कभी नहीं आवे। जीवन रहना भगवान महादेव है एरा देव जेरी पूजा आपा सबको मिला। और अब तो भगवान की एडी ऐसी कृपा होगी महाराज कि घर घर शंभू और महाराज गली गली रमा शंभू की पूजा चालन लागी। पहला तो महाराज भगवान शंकर का मंदिर हमें सुना पड़ा जाला लागोड़ा रेल का मंदिर रमा साधु संत भगवान को पता खूब मिलता, लेकिन जेड़ा भगवान ने शंभू जेड़ी पूजा अर्चना जो महाशिव महापुराण का मूल है जेड़ा सप्तम अध्याय है पूरे मूल ने जेड़ी जेड़ी व्यवस्था दी गई। और एक और आपने कही जो भगवान की कथा रा मूल ने बैठ और भगवान शंकर का शिवलिंग का स्वरूप बैठ और भगवान ने जो ये मंडप रे में बैठ जो अर्जी लागे वह अर्जी अवश्य पूर्ण हो। एक भगवान महादेव की यही कथा है जी कथा रमो बैठने सु और बैठे अर्जी लगाने सु वह अर्जी पूर्ण हुए। इसमें लगा लो ना सही रहेगा। क्यों श्रद्धा रे साथे प्रेम रे साथे भगवान ने श्री चंदारमा बैठ और महाराज भगवान ने याद करता करता और जब ठाकुर बतलावे तो जी व्यक्ति आखिर अपने आंसू आ जावे और आता ही महाराज महादेव है भक्त की लाज राखन रहता ही शोक कथा रामायण पदार और वो भक्त का आशीर्वाद आशीर्वाद एड़ो देवे वो भक्त जेडी भी समस्या है महाराज वो समस्या रो समाधान हो। महादेव जी की कथा महाशिव पुराण जी दिव्य कथा में प्रवेश करा उस पूर्व भगवान ने एक अर्जी लगा और बाबरी कथा का प्रारंभ कर सा प्रेम सु हाथ जोड़ और भगवान महादेव को जो पार्थिव शिवलिंग है और बाबरी जड़ी मूर्ति है और सन्मुख बैठ और कथा रो आह्वान हो है आप सब बेटा भगवान ने हाथ जोड़ और आपने जड़ी समस्या है समस्या को समाधान कर दिए। बाबा ने एक अर्जी लगाऊंगा 5 बार श्री शिवाय वस्तु पर जाप करता हुआ और बाबा ने आगे अर्जी लगाता हुआ प्रेम पूर्वक बाबा ने केवता हुआ आनंद के साथ प्रेम के साथ भगवान ने अर्ज लगाता हुआ और बाबा ने कई कहण में श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा श्री
बदमुता दो बोले शंकर भगवान की जय हो बोले बाबा की जय हो भगवान महादेव श्री दिव्य कथा न प्रारंभ करता हुआ बाबा वो कैलाश के ऊपर विराजमान है, वो शमशानवासी, वो गर्दानी, वो कैलाशवासी, वो कैलाश में पर्वत के ऊपर विराजमान महादेव भगवान ठाकुर का सुमिरन करता हुआ, नारायण का सुमिरन करता हुआ महादेव ने दिव्य कथा प्रवेश करने से पूर्व बाबा बतलावे विद्वेश्वरी साहित्य ने महा ठाकुर जी कहे कि भगवान ने दिव्य कथा रमाचा पहलू प्रथम को कई भगवान ने परम कथा भक्ति सुपरम श्रद्धा विश्वास और भक्ति सु कार्यक्रम में प्रारंभ भाव से प्रारंभ करे, सेवा से प्रारंभ करे। महाराज भगवान ने कथा रमा सेवा रो वर्णन दिया, सेवा ने लकड़ हार दी घर वाली है हमारा बहुत करीब महाराज जंगल में जा लकड़ी ले आवे और वो लकड़ी में बैठ और आप लोग घर को राशन पूर्ति करें। महाराज वो जंगल में भगवान की कथा एक कथाकार महाराज भगवान की कथा करने लग रहा वो मारे जंगल में एक भगवान रो महादेव रो मंदिर हो, वो मंदिर में महादेव जी की कथा था और महाराज वो लकड़हारी जेडी लकड़ी लाती महाराज भगवान की कथा पूरे कांद्र मोलने पड़ सेवा रो फल मिलने को भारतराव कथा केवल वाला कथा कह रहा कि सेवा करने से कई फल प्राप्त हो। महाराज सेवा रो लियो लकड़हारी रे मन ने कांद्र मोलने तेरी एक बात सेवारी लागी। महाराज वो लकड़ी लाऊंगी और मन माते विचार करने लगी कि अगर आपा भी वो लकड़हार वो काम करता रहे साथे साथे आपा सेवा करा तो वो कई फल प्राप्त हो जावे तो कई मालूम नहीं। और महाराज तेरी लकड़हार महाराज उठते जाऊंगी और महाराज वो लकड़हारी जी जंगल में जाऊंगी, वो जंगल में एक महात्मा जी वो आश्रम हो, वो महात्मा महाराज वो जंगल रमा मंदिर रमा भजन करता है। लकड़हार महात्मा से विचार करने लगी क्यों ना कि महात्मा जी की झोपड़ी की जेडी सेवा है, जेडी सफाई है, जेड़ा बर्तन है बिखरेगा है पूरी सफाई है, वाले रंगोली वगैरह बना और वाली सेवा करूंगा। और महाराज जेडी का लकड़हार ही लकड़ी लाने से पूर्व महाराज को जंगल रमा जो आश्रम हो वो आश्रम की सफाई करनी चालू कर। वो लकड़हारी में महाराज महासिद्ध प्रार्थना एक माध्यम बढ़ाए गए है कि मंदिर की सफाई करने से कई फल प्राप्त होवे। तो बाबा की कथा रो वर्णन लकड़हारी रो जेड़ो सेवा रो फल हो महाराज लकड़हारी आओ डालती भगवान की सेवा कर और पूरे भाग में लकड़ी ले आती वो लकड़ी लार जंगल सो शहर में लकड़ी बेच और मेरे बाथरूम को पालन पोषण करती रहती। एक दिन कई घटना घटी कि महाराज लकड़हारी करीबन 1.5 महीने तक एकल सफाई करती रहती, आती रहती, जाती रहती और एक दिन वो सफाई कर और जो झोपड़ी से बाहर निकली और महाराज वो मुनि जरा झोपड़ी का मालिक झोपड़ी ना मुनि रेव का तो मालिक जो ही बाहर
लकड़हारी ने देखी और देख महाराज फटकार लगी। लकड़हारी हाथ जोड़ मुनीरा आगे खड़ी होगी कि बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं लकड़हारी, मैं गरीब। जंगल रमा मंदिर में कथा होने लगी और कथा रमन ने तेरा व्यास था, व्यास महाराज कथा रमन ने कहो कि जो जीव सेवा करे उस सेवा रो फल महादेव जी को देवे और कई मालूम है। महाराज वो दिन से मोर मन रमन आई कि महाराज रे आश्रम रमन महाराज री झोपड़ी रमा, महाराज री जंगल री ई भूमि रमाते ई झोपड़ी रमा एडो हमारे में करोड़ों पड़े है ई समान न महाराज एक जगह स्थिर कर और वठे की सफाई कर और हूं चली जाऊं तो माना महाराज सेवा रो छोड़ो मिलो। महाराज नबी के मन लगा कि देवी आप हो। महाराज लकड़हारी हाथ जोड़ के मन लगी कि बाबा मैं एक लकड़हारी और आप आश्रम आपरी झोपड़ी आप जंगल रे भीतर में झोपड़ी मुने दिखी उना की मैं सेवा करने रे लिए अटे सु सेवा कर और लकड़ी ले रहा हूं और फिर बात रे बोल हमारे घरे चली जाओ। अब एड़ो काम कयो महात्मा जी एक बार तो ललकार लगाई थी लेकिन महात्मा जी रे मंदिर में आयो कि लकड़हारी ने सेवा रो कुछ न कुछ बताओ। महाराज लकड़हारी ने एक आसन लगायो, लकड़हारी ने बिठा और महात्मा जी कहीं कर रहे अरे जय हो जय भोले जय जय ओ गणदानी जय 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 भोले जय जय ओ गणदानी जय महात्मा जी भगवान महादेव को सुमिरन करो और महादेव को सुमिरन करे और लकड़हारी ने ज्ञान देना प्रारंभ कर। लकड़हारी ने कहने लगा कि हे लकड़हारी अब मोरी बात में सुनो। महाराज एड़ो कहो लकड़हारी हाथ जोड़ और भगवान ने महादेव 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 करती हुई और महात्मा जी की बात सुनने लगी। लकड़हारी ने कहने लगी कि लकड़हारी अब आगे अधिक मास आवे लो और वो अधिक मासरी जेडी महाशिवरात्रि अधिक मासरी जेडी महाशिवरात्रि होए और जी वट वृक्ष रे नीचे तू बैठी है वो वट एडो वृक्ष नहीं है तो वो विल वृक्ष है और ये विल वृक्ष रो जेडो पत्तो है उस एक पत्तो लीजो और वो महादेव ने शिवलिंग रमाते वो महाशिवरात्रि रमादार और वो एक पत्तो शिवलिंग रे ऊपर अर्पण कर दीजो और वो एक पत्ता रो जो शिवलिंग रो अर्पण करना देर और महाराज जेड़ा मुनि हां वे लकड़हारी ने केवल लगा कि हे लकड़हारी अगर शिवरात्रि रे दिन एक वील वृक्ष रो एक वील पत्र अगर शिवलिंग रे ऊपर चढ़ जावे तो उन्हें 100 अश्रु मेघ रो फल प्राप्त हो और आखिरी बार अठेरी सेवा ना कर और वो महादेव जी मंदिर री नित्य पोचा लगाई दो नित्य झाड़ू लगाई दो और महाराज महादेव महादेव कर
बाबा बतावे महाशिव पुराण में कहे कि मंत्र जपने की कई जरूरत नहीं, और जपने की कई जरूरत नहीं, कहीं नहीं आवे। अगर व्यक्ति में कहीं नहीं आवे तो केवल एक महादेव 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 महादेव, और महादेव महादेव जेड़ा करेगा तो महादेव प्रश्न हो वो व्यक्ति ने आशीर्वाद जरूर नहीं मिलता। और ये तो कहो तो देवता देव महाराज और महाराज देवता देव ठाकुर बाबा कहे कि जो महादेव की सेवा करे और वो आई अधिक मासरी महाशिवरात्रि, तो आगे अधिक मासरी 13 जून जड़ी महाशिवरात्रि है, श्रावण की जड़ी महाशिवरात्रि हुए, फागण की जड़ी महाशिवरात्रि हुए, ये 3 महाशिवरात्रि एड़ी है जी दिन महाराज महादेव मंदिर ऊपर मंदिर माजा और महादेव सफाई कर और महादेव एक कलश लोग को ले और महाराज भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ावे और फिर बाद में वीर पत्र अर्पण करे। तो बतलायो जावे कि वो वीर पत्र सो 100 में यज्ञ फल की प्राप्ति हुए। महाराज इंतजार करती हुई लकड़हारी नित्य आपको कर्म करती 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 वो महाशिवरात्रि आई और लकड़हारी एक वीर पत्र लियो और महादेव जी मंदिर में माता पधारी और महादेव जी मंदिर में माता और शिव जी के ऊपर जल चढ़ायो और महादेव ने याद करो और महाराज वो वीर पत्र अर्पण करो। समय बीता, एक दिन नगर रामायण में कई घटना घटी कि जय नगर का राजा है वो राजा ने लड़कर ही तबीयत खराब हो गई, पूरे महान एड़ी रोग हो गयो कि अगर जी व्यक्ति का 5 अश्वमेध यज्ञ करना है वो फल है, अगर वो लड़के ने नहीं देवे तो वो लड़को जीवित हो जाए। अब एड़ी को की रखने संपत्ति नहीं जो 5 अश्वमेध यज्ञ कर और वो पुण्य है वो लड़के ने प्रदान कर देवे तो लड़को जी जाए। महाराज नगर रमू ने ऐलान हो लकड़हारी कान रमू ने बात पड़ी, लकड़हारी तैयार होगी। अब लकड़हारी अगर जावे फाटोड़ा बस्तर फाटोड़ी धोती बाल अखरोड़ा, अगर बात हो कि मारे को 100 अश्वमेध यज्ञ रो खड़ी प्राप्ति है वो भोली महाराज और बतलाए जावे कि जो भोलो होवे जिन भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होवे। भगवान मेरे आगे महाराज चतुर बनने की चेष्टा करे तो भगवान मैंने कहीं नहीं देते और चतुर बने तो संसार ही नहीं देते, भगवान तो दूर की बात। और महाराज जेड़ो कहो और लकड़हारी महाराज सेठ जो राजघराना हो पूरे महल में आगे खड़ी होगी। राजघराने का जेड़ा अंगरक्षा था वहां जारे कहे कि हूं अश्वमेध यज्ञ रो मारे कने 5 यज्ञ रो फल है वो लड़के ने दे देसु वो लड़को जीवित हो जाए, बीमारी निकल जाए। महाराज दरवाजे रा सैनिक घेसन लाए क्या कि ये लड़के ने इतना बड़ा सेठ है वो भी अश्वमेध यज्ञ रो फल प्राप्त नहीं कर सका, वो भी 1 करोड़ होसी और आकर मेरा 5 करोड़ है। और मन में विचार करो कि अगर कवे महाराज हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करी लेकिन नहीं मान्या नहीं। आवाज ऊंची सुनी महल रे मुझे आवाज पहुंची बारे राजा अंगरक्षक कहा मैं अंदर गया, राजा ने बात कही और राजा क्यों ला गया कि भैया वो मरण वाली सैया ऊपर सुतो है, अगर कोई ऐसी व्यवस्था है तो आप अंदर भेजो। महाराज ने लकड़हारी मेल रे मोहल्ले गई और राजा रानी और वो लड़को एक लड़को महाराज वो पलंग रे ऊपर सुतो ठाकुर जी की सांस ले बना दो और रानी लकड़हारी की तरफ देख मन में विचार करने लगी कि हमारे साथ तुम मजाक तो नहीं करे, मस्करी तो नहीं करे। हाथ जोड़ लकड़हारी कहने लगी कि नहीं रानी साहब नहीं राजा साहब ऐडी कोई मजाक नहीं, हमारा 100 यज्ञ करना है
वो यज्ञ मनसु 5 यज्ञ रो जेडो फल है वो आप लड़का ने दे देसो और आप लड़को जीवित हो जाए वो मृतक अवस्था में बोलना है महाराज इतनी बात कहता दे लकड़हारी राजा जी ने और रानी जी ने केवल लगी कि आप एक जल रो कलश मंगाओ महाराज राजा हा वे जल रो कलश मंगवावे है और जल रो कलश मंगावता देर और हाथ रमों ने भगवान महादेव जी रो नाम ले और संकल्प करने लगी और संकल्प रे बोलो हो तो कहीं नहीं जाने हीरा लेकिन भगवान ने याद करो महादेव 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 याद कर और हाथ रमों ने जल दियो और जल ले और महाराज जो राजा रो कवर हो कि कवर रो ऊपर छड़को लगाई दियो और थोड़ो जल हो तो पूरे मुख में मुंह डाल दियो और जो मुख में डालो डालता देर और महाराज वो लड़को खड़ो हो बोलिए शंकर भगवान और जो लड़को खड़ो होता देर महाराज वो रानी और राजा दोनों महाराज सिंहासन से नीचे बैठ गया और रानी राजा दोनों महाराज लकड़हारी रे चन्नार मन में बैठ और महाराज लकड़हारी रे आगे आखिर मन में राजा रानी रे आंसू लड़को महाराज जो राज कमर हो तो मां ने और पिताजी ने याद करे और मारे चन्नार खाली चालन लागो महाराज राजा लड़के राजकुमार ने मना करो कि अगर प्राण बचाने वाली है तो वह लकड़हारी है लकड़हारी नहीं साक्षात शिव है साक्षात शिव है और शिवरी शरणागति पाने वाला शिव है अगर घोड़ो है महाराज तो वीर ऊपर भगवान री असीम कृपा हुए और जुईबा महाराज लकड़हारी ही ऐलान रमन में केड़ो जो राजा के लड़का ने 5 आंसू में यज्ञ रो फल देवेलो उन्हें मारा तो 100 सोनेरी मोरा मिलेगी आज वह लकड़हारी गरीब नहीं है राजा रानी दोनों मिल महाराज खजाना खुलवाई दिया सोने अनेकों मोहरा महाराज पोतली रमन ने डाल और महाराज लकड़हारी रे श्री चन्ना रमन ने रख देवे और बोलो आप में कहीं चाहिए महाराज ठाकुर बाबा कवे और रो कवता दी तो लकड़हारी महाराज मन माथे विचार करने लगे लकड़हारी ही महादेव ने याद करो और महादेव ने जेड़ो याद करता देर महाराज ठाकुर जी केवल लागा और जू ठाकुर जी केवल लागा महाराज और जेड़ो कहो ठाकुर जी महादेव प्रसन्न हो ऊपर आकाश को आकाशवाणी ठाकुर बाबा कवे शिव पार्वती बैठा कैलाश पर्वत पर और वो लकड़हारी और राजा और रानी और राजकुमार को देखने लगा मन माथे विचार करने लगी पार्वती महादेव ने कि हे बाबा आप जो देवन वाला हो तो ओगरदानी शब्द प्रयोग अथे करो गयो बाबा केवल लगा कि जो ओगरदानी है वो किने कैर नहीं करते ओगरदानी वो किने कैर नहीं देवे किरे माध्यम से एड़ी कृपा करे आज लकड़हारी मोहरा दे और ठाकुर बाबा कवे जेड़ी पहुंची और पहुंचता दे चल तो रहे लोग जीरोगे और महाराज पहुंचे ठाकुर बाबा कहीं कर अजब सी शान देखी तुझे देखा नहीं देखा पर झोली भरी तेरे दरबार में तुझे देता नहीं देखा तुझे देता
देखा है झोली भरी देखी। महाराज महादेव जो कृपा करे वो कृपा कितनी दिखण वाली नहीं होए। बादल हमारे जी के महाराज ठाकुर जी देवनी कि नहीं। आज हमारे महादेव केड़ी कृपा करी लकड़हारी रोकर, लकड़हारी रोकर एडी कृपा करी। लकड़हारी भगवान ने अर्जी लगावे और अर्जी लगा भगवान ने कहा कि बाबा अगर संसार मिट जावे, संसार मिट जावे, परिवार मिट जावे, समाज मिट जावे तो कोई बात नहीं, लेकिन हे मारा उधारी तू ना रूठी करी, तू रूठ जावे लो तो महाराज मारो सब छूट जावे लो। और एड़ी माता आज लकड़हारी भगवान में आ गई। वो मंदिर में फिर गई, वो मंदिर में सफाई करती करती भगवान ने अर्जी लगाई थी। एक ही बात महादेव ने और प्रेम से महादेव ने अर्जी लगाई थी और बाबा ने क्यों लागी कि हे प्रभु आप रे अलावा और तुझो कोई नहीं है, क्यों? भगवान ने केवल लागी अरे मुख दुनिया मोड़ी बाबा तो मुखड़ाना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ी बाबा तू मुखड़ाना लगी परीती बाबा तू लेना तोड़ी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुख ना मोड़ी लगी परीती बाबा तू ना तोड़ी, मेरी लगी परीती बाबा तू लकड़हारी भगवान मेरे श्री चंद्र ने देख और बठेरी सफाई करता 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 आज लकड़हार घर से मारा दंडों लोगों भगवान ने शिवलिंग ने मारे सफाई करती आखिर अब अगर अपनी रुक रही है ना ये बड़ी बात है नहीं लाइव नहीं महाराज मौसम खराब हो गया, आज भी कथा का पाठ विराम देवा और पंडाल से हमारा तुरंत प्रभाव जो खड़ा हो गया तो मौसम वो आह्वान है आप खड़ा हो जाओ अपने स्थान पर। आज भी कथा में विराम देवा, कल से ही कल आप जल्दी कथा कल पूजा लो करिए कल दसी करना आप ये तो ध्यान में देना कि आप पंडाल से खुद खाली कर दिया पंडाल में खाली कर दो, पंडाल में एक तरफ खुल दो, पंडाल है वो एक तरफ खाली कर दो। कोई नुकसान ना हो प्रसाद लेकर के जाने, आपको प्रसाद लेकर के जाने, प्रसाद बगैर नहीं जाने आपको, पंडाल खाली करके एक तरफ हो जाओ। करुणावतार
सारे सारा भूल गए पंडाल को खाली कर दो भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। पंडाल में बंद मत तो प्रसाद दिया, पंडाल से बाहर चलो, पंडाल से बाहर चले जाओ, पंडाल से बाहर चले जाओ बाबा। महादेव के लिए कृपा है। आप लोग कल सही 9:15 बजे बाबा का रुद्राभिषेक होगा। रुद्राभिषेक पर बोलना पंडाल के अंदर मत रहे, प्रसाद लेकर के घर की ओर